अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। टॉपिक इज़ कंडक्शन। कंडक्शन जो है वो किस तरह से होती है, कैसे होती है, हम मैथमेटिकली आज उसे देखेंगे कि मैथमेटिकली स्टेप्स से हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिकली व्हाट हैपनिंग। तो सबसे पहले हमें तो ये पता है कि मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं। थ्री मैकेनिज्म है, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आज हमने क्योंकि कंडक्शन के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमें टाइप्स पता होना चाहिए। टू टाइप्स की होती हैं, स्टेडी स्टेट होती है जिसे हम यूनिफॉर्म भी कह लेते हैं, और एक अनस्टेडी स्टेट होती है जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म कंडक्शन भी कह लेते हैं। अब कंडक्शन बेसिकली क्या है? कंडक्शन इज़ द सिंपलेस्ट हीट ट्रांसफर मॉडल है, जिसको हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है वो देखेंगे। और इसमें होता क्या है बेसिकली कंडक्शन में क्या है? मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मटेरियल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर एरिया टू द लोअर टेम्परेचर एरिया थ्रू सब्सटेंसेस। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के देखते हैं कि किस तरह से वो काइनेटिक एनर्जी हो है इसमें मटेरियल्स के मॉलिक्यूल में, और किस तरह से वो एक एनर्जी जो दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है। और हमें पता है हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो है इसका बेसिकली मूवमेंट है। तो क्या है? मॉलिक्यूल विल सिंपली गिव देयर एनर्जी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मीन्स कि जब तक इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ हीट फ्लो है क्या। हीट फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो दिस इज़ हीट फ्लो, हम H से डिनोट करेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए इज़ द एरिया, वो एरिया जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है उससे डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर हीट फ्लो एरिया ज़्यादा होगा तो हीट फ्लो ज़्यादा होगा। ये इन्वर्स रिलेशन है थिकनेस से, यानी डेल्टा एक्स शो कर रहा है थिकनेस को, हीट फ्लो एच। यानी थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो हीट फ्लो कम होगा, इन्वर्स रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। दिस इज़ नॉट जस्ट टेम्परेचर, दिस इज़ टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल शो ग्रेडियंट। व्हाट इज़ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट शोज चेंज। डेल टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, यानी हायर से लोअर की बात हुई है, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस के डिफरेंस इन टेम्परेचर आया ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग ये शो करते हैं डेल टी से। अब इसे तीनों को सम अप करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के एंड डेल टी के, एंड इनवर्स रिलेशन रखते हैं डेल एक्स से, जो कि बेसिकली थिकनेस है। तो हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो है के। बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है के। व्हाट इज़ के? के इज़ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी किसी भी सब्सटेंस के लिए के जो है वो वेरी करेगा। जो सब्सटेंस अलग होगा तो के की वैल्यू अलग हो जाएगी। अच्छा, अब हम यही वाली जो है इक्वेशन उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एच की जगह हम लोग जो है वो क्यू से सेम ही है कि एक सम प्लेसेस पे आप देखेंगे कि वो इस तरह से जो है वो लिखी हुई नज़र आएगी। देखिए, मैंने कहा था डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ना, टी हॉट माइनस टी कोल्ड। डेल एक्स की जगह उन्होंने डी लिखा हुआ है। फर्दर मैं आपको कंपाउंड स्लैब का भी कराऊंगी केस, तो उसमें हम यहाँ पे एल लेंगे। बेसिकली है वो थिकनेस ही, ठीक है। तो सरफेस एंड शेप चेंज होती है, तो उस हिसाब से हमारी इक्वेशन जो है वो भी थोड़ी सी वेरी कर जाती है, लेकिन बेसिक इक्वेशन जो है वो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड स्लैब का केस। जी, तो ये है कंपाउंड स्लैब। केस वन हम है आज इसको स्टडी करेंगे। स्लैब वन एंड दिस इज स्लैब टू। मैंने जो है वो इस वाली स्लैब की लेंथ L1 ली है, इसकी L2 ली है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 ली है, इसकी K2 ली है। हेयर टेम्परेचर इज़ लो एंड हेयर टेम्परेचर इज़ हाई। यहाँ पे इसे मैंने T1 से डिनोट किया, उसे T2 से डिनोट किया। और ये जो बीच में है, जाहिर सी बात है यहाँ ये लोअर है, ये हायर है, बीच में टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो मैंने इसे TX से लिया है। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो हीट फ्लो है वो H2 है। यहाँ जो हीट फ्लो होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर वो होगा H1। आप लोग इसको L1 लेना चाहें क्योंकि ये स्लैब 1 है तो ले सकते हैं, इसे L2 लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, L1 और L2 बेसिकली क्या है? लेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये डिफरेंट मटेरियल्स है ना, उसकी लेंथ है ये, और ये मटेरियल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। अब K1 क्या है, K2 क्या है? दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ टू स्लैब्स। K1 के स्लैब 2 की कंडक्टिविटी है, K2 जो है वो स्लैब 1 की कंडक्टिविटी है। तो स्लैब जनरल इक्वेशन ये पीछे मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसको देखिए, स्लैब 1 के लिए यही इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे। स्लैब 1 इज़ दिस। यहाँ पे जो मैंने कहा था हीट फ्लो होगा वो H2 से डिनोट किया जाएगा, तो ये जनरल H लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्योंकि उसके लिए लिख रहे हैं तो H2 लिखेंगे। यहाँ K था, तो यहाँ क्योंकि स्लैब 1 में मैंने इसको कहा इसकी कनेक्टिविटी K2 है, तो K2 लिखेंगे। ए जनरल लिखा जाता है। और डेल टी किस तरह से यहाँ लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर था ना, यहाँ देखिए फ्रॉम हेयर टू हेयर स्लैब 1 के लिए
फ्रॉम हायर टू लोअर था ना, तो हम लोग यहाँ पे हायर T2 है, लोअर इस तरफ को है, तो यहाँ पे स्लैब 1 का यहाँ से यहाँ तक है ना, तो T2 माइनस TX लेंगे। हेयर T2 माइनस TX लेंगे, ये स्लैब 1 के लिए है और इसकी लेंथ हमने L2 ली हुई थी, तो ये है L2। अब आया स्लैब 2 का जनरल इक्वेशन, यही ऐसी कोई फॉलो कीजिएगा। तो H1 हम इसके लिए लेंगे, K1 इसके लिए लिया हुआ है, A जनरली लिया हुआ है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिया हुआ है, अब लिया हुआ है फ्रॉम हायर टू लोअर, ये लोअर था, इसके कंपैरेटिवली ये तो फिर भी हायर पे स्टेट पे है ना, तो इसलिए TX माइनस T1 लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो इसकी थी लेंथ वो L1 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे जो केस है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम का। हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब दोनों स्लैब्स का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो जाए तो हीट फ्लो जो है वो रुक जाता है। अगर जाहिर सी बात है एक चीज़ ज़्यादा होगी एक कम होगी तो ही वो हीट फ्लो को कंटिन्यू कर पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, अगर H2 माइनस H1 हो, जो यानी दोनों की जो हीट है वो इक्वल हो जाए। अब ये मैंने एज इट इज़ H2 जो है उसकी ये एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है, और H1 की जो थी इक्वेशन वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी हुई है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये A और ये वाला A दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। देखें A जो है वो कैंसिल हो गया है और बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगे। अब K2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, K2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, K1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, K1 इससे भी मल्टीप्लाई। अब सिंपल मैथमेटिकल एक स्टेप हुआ है, K2 T2 L2 माइनस K2 TX L2, इस तरह से लिखा है, K1 TX L1 K1 T1 L1, ठीक है, सेपरेट करके लिखा हुआ है, सिंपल स्टेप एक हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या किया हुआ है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया हुआ है। लाइक टर्म्स मीन्स TX और TX वालों को जो है इकट्ठा किया हुआ है। ये वाली टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये देखिए सारी टर्म्स पॉजिटिव हो गया, TX जो है वो एक साइड पे हो गया, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ से TX कॉमन निकाल लिया तो K1 L1 रह गया, K2 L2 रह गया, दिस वन। अब TX जो हमने सेपरेट करना है, तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही चीज़ दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो सारी टर्म है ये एज इट इज़ ऊपर इसी तरह लिखी हुई है, और इसने जाके डिवाइड होना था, तो ये देखें ये डिवाइड हो गया एज इट इज़। अब क्या है कि H2 इज इक्वल्स टू H1, इक्विलिब्रियम स्टेट थी तो हम इसे कह सकते हैं H। ये यहाँ पे क्यों मैं अगेन बता रही हूँ, क्योंकि ये जो TX की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेट करा चुके हैं H1 और H2 को, रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट कराया है, सो हमारे पास इक्वेशन 1 थी क्या, हमारे पास थी H इज इक्वल्स टू K2A T2 माइनस TX था, इस सब की जगह T2 माइनस TX था। मैंने यहाँ से ये सारी TX की जो वैल्यू है उठाई और इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए, और ये L2, ये बेसिकली इक्वेशन 1 है, यहाँ पे TX था और यहाँ मैंने जो है वो उसकी वैल्यू पुट की है। अब मैं क्या करूँगी, इधर इधर एलसीएम लूँगी, नेक्स्ट स्टेप में इधर एलसीएम लूँगी, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया तो L1 L2 आ गया, यहाँ एलसीएम लिया तो L1 L2 आ गया। इंतहाई सिंपल स्टेप है, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसका L1 L2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये जो सिंपली रह गया वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ कैंसिल कराने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो मैंने लिख दी है। अब क्या होगा, ये T2 है, इस ये जो है एलसीएम हम इसके साथ इस दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा L2 K1 जो एक दफ़ा T2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर L1 K2 एक दफ़ा T2 से मल्टीप्लाई होगा। देखें ये मैंने लिखा हुआ है, ये दो टर्म्स वो हैं ये जो इससे मल्टीप्लाई हो गई हैं, और ये जो दो टर्म्स हैं वो ये लिखी हुई हैं एज इट इज़, ठीक है। ये इस तरह 4 टर्म्स बनी हैं, और ये कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं दिस 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 जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अच्छा, जो रिमेनिंग टर्म्स थी ना, ये T2 L2 K1 L2 K1 T1, इसमें से भी मैंने L2 और L2 जो है वो कॉमन निकल रहा था तो मैंने बाहर निकाल दिया। बाकी जो अंदर ये और ये टर्म बची थी इसका जो रिमेनिंग था वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये दिस वन एज इट इज़, एंड ये जो L2 नीचे था ये वही, ये नीचे वाला जो है इससे ऊपर वाले से कैंसिल हो गया। अब क्या है, K2 एज इट इज़, A एज इट इज़, इसमें से K1 भी कॉमन निकलता था तो मैंने K1 कॉमन निकाल के T2 माइनस T1 कर दिया, और ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से K1 और जो K2 है ये हम थर्ड प्लेस पे लेके जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो इधर नीचे बनेगी इसके नीचे। तो हम लोगों को पता है ये मैथ का रूल है, थर्ड प्लेस पे जो चीज़ होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है, फर्स्ट के हम थर्ड पे ले जाते हैं। तो ये देखिए 1 2 और 3, ये थर्ड प्लेस पे मैं K1 K2 ले गई हूँ। ये जो ऊपर के थे ना दोनों ये वाले, जब मैं इसे थर्ड पे ले गई हूँ तो K2 यहाँ से कैंसिल हुआ, K1 जो है वो यहाँ से कैंसिल हुआ। जो सिंपल थी हमारे पास
L2 K2 L1 K1 ये आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि L बाय के जो है वो R के इक्वल होता है। व्हाट इज़ R? R इज़ थर्मल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे L2 K2 है ना, तो यहाँ मैं R2 पुट करूँगी, प्लस L1 K1 है ना, तो यहाँ मैं R1 पुट करूँगी, ठीक है। ये भी हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें H इज इक्वल्स टू दिस एज इट इज टर्म लिखी हुई है नीचे, वो मैंने जो आपको बताया। अगर n नंबर ऑफ स्लैब हो, अभी मैंने टू स्लैब्स दिए ना, अगर ज़्यादा हो तो जनरली हम कैसे लिखेंगे, ए टी हॉट माइनस टी कोल्ड होता है, या हायर टू लोअर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग आई मतलब वन स्लैब, नंबर ऑफ स्लैब्स अगर 1 से शुरू हो रही हैं और 4 5 6 जितनी है यहाँ पे वो लिखेंगे आप। और ये जो जनरली लिखा हुआ है LIKI, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्लैब्स पे डिपेंड करती है इनकी नंबरिंग। फॉर लेट्स सपोज अगर हम कह लें नंबर ऑफ स्लैब्स 3 थी, तो ये तो वही है, हायर टू लोअर है, और 1 2 3 है, ये तीनों स्लैब्स का लिखा हुआ है। अगर जनरल लिखना चाहे तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ है, यहाँ पे 1 से लेके 3 तक समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यार जनरल यानी तीनों स्लैब्स की थर्मल रेजिस्टिविटी। होप सो आपको जो है वो ये समझ आई होगी। इससे ये था कंपाउंड स्लैब का केस। हम नेक्स्ट इसके डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल जो सब्सटेंस है उसमें कैसे हीट फ्लो करती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैथमेटिकली उसका मैं आपको बताऊंगी, हीट फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।